दोस्तों अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज निकल रही है, तो आवाज मेरे गले में किस जगह बन रही है, यानी मेरे गले का कौन सा पार्ट आवाज बना रहा है। तो इंसान का आवाज कहाँ बनती है ना, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो कैसा होता है, या हम इसको लेरिंग्स बोलते हैं। गले के तार क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वोकल कॉर्ड होता है, तो ये क्या होता है, तो सारी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ। साथ में आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे आपने देखा है कि लड़कियों की आवाज जो है थोड़ी सुरीली होती है, लड़कों की थोड़ी भारी आवाज होती है। तो वो क्यों होती है, क्या रीजन है इसका कि आवाज में चेंजेस होते हैं। कभी कभी हमारा गला बैठ जाता है, तो वो क्यों बैठता है, भारी आवाज हो जाती है, गला खराब हो जाता है, तो आवाज सही नहीं निकलती। तो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, साथ में ये सब कुछ अंदर से दिखाऊंगा इन मॉडल्स में। जैसे आपको मॉडल देखेगा, ये वाला मॉडल, तो गले को अंदर से खोल के, ये गले का मॉडल है, सबको अंदर से दिखाऊंगा कि अंदर गला कैसा होता है, वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स क्या होता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवाज किस जगह बनती है। तो दोस्तों आवाज बनती है हमारे गले में। गले में कई सारे वैसे तो पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक पार्ट का नाम होता है, इसको बोलते हैं लेरिंग्स। तो लेरिंग्स के अंदर आवाज बनती है, ठीक है। तो वो लेरिंग्स के अंदर फिर क्या होता है, तो तार होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैमरे को थोड़ा पास में लाना चाहूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये मॉडल दिखेगा, इसमें आपको ये गला दिख रहा है। अब इस गले में आप देखेंगे, ये जो आपको ग्रीन स्काई ब्लू कलर की एक दिख रही है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। तो इस थायराइड कार्टिलेज के पीछे साइड में वो वॉइस बॉक्स होता है। तो ये जैसे आपने देखा कभी कभी हमारे गले पे ऐसे उभरा हुआ सा रहता है, एक जगह एडम एप्पल बोलते हैं, ऐसे गले पे एक उभरी हुई चीज दिखती, तो वो यही इसी की वजह से होती है, इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। अब जैसे मेरे हाथ में दूसरा मॉडल दिखेगा आपको, इसको आप देखेंगे तो ये गला दिख रहा है पूरा। इस गले में ये आपको दिख रहा है थायराइड कार्टिलेज, इसके पीछे ही वॉइस बॉक्स होता है अंदर साइड में। अभी दिखाता हूँ अंदर खोल के। अच्छा, आपको ये नीचे आपको ये दिख रहा है, ये थायराइड ग्लैंड है। जैसे आपने सुना थायराइड ग्लैंड होती है, T3 T4 हार्मोन वगैरह बनते हैं, तो वो सब इसके अंदर बनते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं बताता हूँ आपको वॉइस बॉक्स कहाँ रहता है। तो ये तो समझ में आ गया गला कहाँ होता है ना। अब पॉइंट आता है कि जैसे इसमें अंदर से खोले तो क्या दिखेगा। तो देखो जैसे मैं इसको अंदर से खोलूंगा तो आपको अंदर पूरा दिखने लगेगा। जैसे मैंने ये हटाया, ठीक है, इसको हटाने के बाद में आप अंदर देखते हैं, तो दोस्तों देखिए पूरा खोल देता हूँ। हाँ, एक जैसे ही मैंने खोला इसको गले को अंदर से, तो आप देख पा रहे हैं ये आपको वॉइस बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये वाला मॉडल यूज करूंगा, इसमें बहुत बढ़िया आपको दिखेगा। तो देखिए क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नोज होती है ना। अब नोज क्या होती है, पीछे जुड़ी है गले में हमारा। ये ओरल कैविटी मुंह दिख रहा है, ये भी पीछे गले में जुड़ा है। तो जो पूरा पीछे गला होता है इसको बोलते हैं फेरेंक्स। यानी फेरेंक्स में क्या होता है, ऊपर नाक जुड़ी रहती है और मुंह भी जुड़ा रहता है। अब फेरेंक्स क्या नीचे जाता है। अब इस फेरेंक्स में नीचे जाएंगे तो ये फेरेंक्स जाकर के आगे जुड़ेगा किससे, ईसोफेगस से। ईसोफेगस बोलते हैं जिसमें खाना अंदर चले जाता है, ठीक है। तो खाना जाने वाली नली तो हो गई ईसोफेगस। लेकिन अब हम एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, तो वो दूसरी नली में जाती है। तो क्या होता है, जैसे हमारा गला नीचे जाके इसके नीचे आप देखेंगे गले फेरेंक्स के, तो आगे एक नली और जुड़ती है, ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं लेरेंक्स, है ना। ये फेरेंक्स आगे लेरेंक्स। तो क्या होता है, जैसे हमारे गले में जैसे दो रास्ते होते हैं अंदर जाके। अगर हमने खाना खाया तो पीछे वाली नली में जाएगा, ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। और अगर सांस लेते हैं तो सांस आगे वाली नली में जाती है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। तो क्या होता है, गले में ऊपर से नाक से और मुंह से जाने का रास्ता एक ही है, इसको फेरेंक्स बोलेंगे। फेरेंक्स जाके नीचे दो में डिवाइड हो गया, एक आगे वाली नली, एक पीछे वाली नली। पीछे वाली नली क्या है, ईसोफेगस। तो जो भी खाना पीना आएगा वो सारा यहाँ से आके मुंह से सीधा इस वाली नली में पीछे यहाँ चला जाएगा। जैसे पेंसिल से दिखाना चाहूंगा मैं आपको, तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से खाना आया ऐसे करके ओरल कैविटी से, फिर इसके स्टार्ट हो गया फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद में नीचे ईसोफेगस में कंटिन्यू हो गया इधर एरिया में। अब आता है एयर की बात। तो एयर जो हम लेते हैं, सांस मुंह से भी ले सकते हैं, नाक से भी, लेकिन नॉर्मली नाक से सांस लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये नाक होती है, यहाँ से सांस गई अंदर, यहाँ आने के बाद में नेजल कैविटी आई, नेजल कैविटी से फिर गले में आएगी, इसको फेरेंक्स बोलते हैं। फेरेंक्स से सीधी नीचे जाएगी, तो वो ये पीछे वाली नली में नहीं जाएगी। अब वो सांस जो रहेगी वो इस आगे वाली नली में जाएगी, इसको बोलते हैं लेरेंक्स। इसी के अंदर वॉइस बॉक्स बोलते हैं, आवाज बनती है। तो क्या होता है, सांस अंदर आई, एयर आई अंदर, यहाँ से क्रॉस करके फिर यहाँ नीचे ट्रेकिया जुड़ी रहती है, विंड पाइप जैसे आपने सुना होगा, तो वो नीचे चला जाता है फेफड़ों के लिए, तो उसमें चली जाती है। अब जो आवाज बनती है, तो आवाज कैसे बनेगी, तो देखो आवाज क्या होती है, ये एक तरह से एक से समझिए कि हवा से ही बनती है। जब हवा आती है जाती है, एयर निकलेगी नीचे, तो वो क्या करेगी, यहाँ से नीचे जाएगी तो फेफड़ों में चले जाएगी। लेकिन जब हवा बाहर आती है, तो बाहर आने के टाइम पे क्या होता है, इसमें दो फोल्ड होते हैं, इनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए एक पाइप है, ठीक है, सॉरी, एक पाइप है। अब इस पाइप को अंदर हवा आने जाने का रास्ता है। अब इसमें मैंने क्या, दो कॉर्ड रखी है, दो परत लगा दी मैंने, पाइप के अंदर दो पट्टी लगा दी, ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड हो गया, एक ये वोकल कॉर्ड, दूसरा ये वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब ये वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, ऐसे पास दूर होते रहते हैं, है ना। अब मान लो
दूर हो गई तो हवा इसके बीच में से पूरी निकल जाएगी, ठीक है। अब पास में आ गए तो कम जगह गैप बचेगा, कम गैप में हवा निकलेगी तो ये हिलेगा। तो जैसे आपने गिटार का तार देता है, देखा है गिटार का तार को जितना आप खींचो वो बजता है, तो वैसे ही वो हम लोग उंगली से बजाते हैं गिटार के तार को, लेकिन ये जो तार है हमारे ये वाले दोनों, ये हवा से बजते हैं। जैसे हवा पास होगी ये बजेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये जब बजेगा तो ये आवाज करने लगेगा, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये आपको मैंने मॉडल दिखाया था ना, थोड़ा पास में लाके दिखाना चाहूंगा। देखिए इसको जोड़ देता हूं मैं, जिससे अंदर अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। देखो ये वाला दिख रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 वोकल कॉर्ड दिखेंगे इसके अंदर, ये दिखेंगे अंदर इसमें। तो इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड हैं, वोकल लिगामेंट इनको बना जाता है बैकवर्ड लिगामेंट से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो दिख रहे हैं, ये कॉर्ड दिख रहे हैं, एक इस साइड में, वैसा ही सेम इस साइड का जो हटा दिया है इसमें से, ठीक है। तो ये जो है हमारे बनाते हैं आवाज को। अब पॉइंट आता है, तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने सांस ली, सांस गई फेफड़ों में, अब फेफड़ों में सिर्फ जाएगी तो एक 5 इंच का सेंटीमीटर का जो है एक वोकल लेरिंग्स रखा है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो इस बॉक्स में क्या है, 2 वोकल कॉर्ड लगे हुए हैं, ये दूर और पास हो सकते हैं, इनको मसल करवा देती हैं, ठीक है। कार्टिलेज वगैरह, अरिथ्मोइड कार्टिलेज वगैरह होते हैं। तो ये दोनों तार मान लो पास में ले आई तो गैप कम रहेगा, कब कम गैप में से हवा निकलेगी तो ये बजेंगे। अगर हमें कुछ भी नहीं बोलना है तो हम इनको दूर कर देंगे तो गैप ज्यादा होगा, एयर पूरी बाहर निकल जाएगी। तो जब ये पास में आते हैं तो ये बजते हैं एयर से, तो इस तरीके से आवाज बनती है। अब पॉइंट आता है कि तेज आवाज कैसे कम, तो ये तार क्या है ऐसे खींचते हैं आगे पीछे। मान लो एक तार को जितना आप खींचेंगे वो उतना ज्यादा बजेगा। जैसे अब लड़कियों में यही होता है कि उनके जो तार है वो, अच्छा पॉइंट आता है, जैसे अभी मैं बता रहा था ना कि लड़कियों की आवाज सुरीली है, लड़कों की मोटी, वो क्यों होती है उसका भी रीजन होता है कि ये तार जो रहेगा लड़कियों का थोड़ा पतला रहता है, लड़कों का मोटा रहता है। तो पतला जितना तार होगा उतना ज्यादा बजेगा, ठीक है। तो इसलिए लड़कियों की आवाज सुरीली होती है, लड़कों की भारी होती है, क्योंकि मोटा तार है कम बजता है, लेकिन भारी बजता है, बहुत ज्यादा भारी लाउडनेस होता है। तो ये फर्क होता है लड़की लड़कों में तार की वजह से, जो जिसको अपन वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। अब दूसरा पॉइंट आता है तेज आवाज, यानी जैसे किसी की थोड़ी तेज होती है, किसी की कम होती है। तो जितना ज्यादा लंबा तार होगा, लड़कों का लंबा रहता है और मोटा रहता है, तो ज्यादा तेज आवाज होती है लेकिन लाउड होती है, उसमें मतलब भारीपन होता है एक तरह से, इसको रेजोनेंट नहीं होती है, डल बोलते हैं, ठीक है। लड़कियों का तार थोड़ा छोटा होता है, पतला होता है, तो सुरीला बजता है वो, ठीक है। तो इस वजह से ये फर्क आता है। अब पॉइंट आता है कि गला बैठ गया, जैसे आपने देखा है, तो गला बैठना जिसको लेरिंजाइटिस बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। तो ये तारों के ऊपर क्या सूजन आ जाती है, थोड़ी सी सूजन आ गई, इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, ऐसे गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो सूजन आएगी तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। या फिर कभी कभी जैसे देखा ना आपने, कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देते हैं हम किसी दिन, जैसे कभी ज्यादा गाना गा दिया किसी ने, बहुत तेज बोल दिया, या कोई ज्यादा बात कर ली, कोई भाषण ज्यादा दे दिया, तो या शादी ब्याह में देखा ज्यादा बोलने की वजह से गला बैठ जाता है। तो गला बैठता क्यों, क्योंकि ज्यादा काम करवाते हैं आप उससे। जब ज्यादा काम करवाएंगे एकदम से तो वो सूजेगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। जैसे हम मान लो मैं जिम करने लगूं, जब ज्यादा जिम करूंगा तो मेरी मसल जो है क्या होगा, थोड़ी सूजन आएगी, दर्द आ जाएगा। तो वैसे ये तार सूजेगा तो फिर वो आवाज थोड़ी डाउन हो जाती है, गला बैठ गया जिसको बोलते हैं, या इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, उसकी वजह से बैठ जाता है, इसको मतलब आवाज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसको लेरिंजाइटिस बोलती है। अब कैसे बचें इससे, तो देखो बड़ा आसान है कि एक तो गर्म पानी पिए आप, अगर गला खराब हो रहा है गर्म पानी से अच्छा इफेक्ट मिलता है। दूसरा ठंडा ना खाएं ऐसे मौसम में, यानी कि अगर गला खराब हो रहा है थोड़ा बहुत तो बहुत ज्यादा ठंडा ना खाएं, ठीक है। गर्म पानी नमक डाल के थोड़ा सा उसमें गरारे करेंगे, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और कोई भी ऐसे एकदम से कोई ज्यादा मिर्च मसाले वाले आइटम भी ना खाएं, तो इससे आपको गले खराब होने की आदत मतलब ज्यादा नहीं होगी। या फिर बहुत ज्यादा ना बोले, एकदम से ज्यादा बोलने वालों को भी एकदम से बोलते हैं तो गला बैठता है। तो ये था पूरा गले के बारे में, है ना। तो आई होप आपको पूरा नॉलेज समझ में आ गया होगा, किस जगह होता है, कैसे आवाज बनती है। अच्छा आवाज तो गला बनाता है, जैसे गिटार का तार बनता है, लेकिन उसको हम मॉड्यूल करते हैं, यानी मॉड्यूलेशन करके आवाज वर्ड में बना देते हैं। जैसे मान लो मैं आ बोल रहा हूँ, अब मेरे को पापा बोलना है, तो लिप्स मेरे काम करेंगे, लिप्स बंद हुए, आवाज एक जैसी आ रही है, लेकिन पापा वर्ड बोला तो हमने लिप्स बंद हुए खोले, पापा ऐसे ऐसे है ना, कोई कुछ भी बोले, या तो वो लिप्स की वजह से और टंग के मूवमेंट की वजह से वो एक ही आवाज जो आ रही थी उसको हमने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब तो वर्ड बन जाते हैं। लेकिन आवाज गला एक ही निकालता है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो वर्ड बनते हैं, हम जो आवाज बनाते हैं, पॉइंट बोलते हैं, वो हमारी लिप्स की और टंग की वजह से और इनकी टीथ की वजह से, इनकी वजह से सब इनमें ऊपर नीचे होकर आवाज बन जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वही बोलूंगा आपके पैसे तो लगेंगे, फ्री में बनाना है, तो करना है सब्सक्राइब, है ना। तो इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।